जीसीसी कंट्रीज के गमका मेडिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, फीस कितना लगता है और भी कई सारी इंफॉर्मेशन गमका मेडिकल से जुड़ी हुई मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। गमका मेडिकल के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है इसमें मेरी डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आई बटन में भी डाल दिया जाकर कि वीडियो वॉच करके दोस्तों आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको $10 देना पड़ेगा। $10 यानी लगभग 850 से 900 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपके डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, जो भी आपके पास है उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन बाय द वे अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाते हैं तो ये सर्विस मेरे पास भी अवेलेबल है। माइनर सा फीस है वो आपको देना पड़ेगा और आपका अपॉइंटमेंट 10 मिनट के अंदर में बुक हो जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना है सेंटर पे। तो सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपी। देन आधार कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी, और 6 पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फोटो लेटेस्ट होना चाहिए। यानी कि हाँ दोस्तों, पुरानी फोटो नहीं, लेटेस्ट फोटो आपको लेके जानी है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। कहीं पे 4 फोटो भी लगता है, कहीं पे 6 भी लगता है, इसलिए दोस्तों 6 लेके जाएं बेहतर होगा आपके लिए। देन वैक्सीन सर्टिफिकेट जिसपे आपको दोनों डोज लगा हो, ये भी ऑप्शनल है लेकिन रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए अगर आपके पास है तो रख लीजिएगा। लगे तो भी भला, ना लगे तो भी भला, लेकिन रख लीजिएगा तो बेहतर होगा कि आपको वापस ना आना पड़े बाय द वे अगर मांग लेता है तो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। देन गमका मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आप रख लीजिएगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। इसमें दोस्तों कंडीशन ये है कि जब भी अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या किसी से करवाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो नेम आपके पासपोर्ट पे है वही सेम नेम आपको डालना है अपॉइंटमेंट के टाइम, और डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे वही डालना है अपॉइंटमेंट में। उसके बाद जो पासपोर्ट नंबर है वो भी सेम टू सेम डालना है। उसका जो कंट्री का नाम है वो भी सेम ही डालना है। और साथ ही कई लोग मैरिज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या दें, वहाँ पे सिंगल दे या मैरिड दे। कई लोगों के पासपोर्ट पे मेंशन नहीं होता उनके वाइफ का नाम, शादी तो हो जाती है लेकिन उनके पासपोर्ट पे उनकी वाइफ का नाम नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको अपनी वाइफ का नाम नहीं देना। अगर आपके पासपोर्ट पे आपकी वाइफ का नाम ऐड है तो दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर डिफरेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम आप अपनी वाइफ का नाम डाल दीजिएगा और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपका जो पासपोर्ट पे है वो आपकी वाइफ का नाम है ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपके पासपोर्ट पे है सेम टू सेम आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम फॉर्म फिल करना है। बाय द वे अगर कोई चीज़ आप गलत कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर या नाम कुछ भी गलत डाल देते हैं, तो जाकर के आपको मेडिकल सेंटर पे वो आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे एक, तभी जाकर के आपका काम हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद जब आपका मेडिकल फिट हो जाए, जब आपका मेडिकल जो भी आपने करवाया वो फिट हो जाता है, तो दोस्तों आप अपने एजेंट से बोलकर गमका मेडिकल की वेबसाइट पे जाकर आपको मोफा नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ दोस्तों तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपका जब भी मेडिकल रिपोर्ट जो आ जाए, फिट हो जाए, तो दोस्तों आप अपने एजेंट को बोल करके मोफा नंबर जरूर अपडेट करवाइएगा गमका मेडिकल की वेबसाइट पे, तभी आपको वहाँ से रिपोर्ट मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप कुवैत जा रहे हैं तो कुवैत के लिए एक अलग कंडीशन है। कुवैत में दोस्तों आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, अपॉइंटमेंट तो आप ले ही सकते हैं वहीं से, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो है दोस्तों पासपोर्ट ओरिजिनल उसकी कॉपी, आधार कार्ड उसकी कॉपी, उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट उसकी कॉपी, गमका मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो और उसकी कॉपी, और बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होगा फोटो का, 6 फोटो चाहिए आपको, ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल वीज़ा। जहाँ दोस्तों वीज़ा भी आपको लेकर के जाना है अगर आप कुवैत का मेडिकल करवाते हैं तो ये कुवैत के लिए कंडीशन हुआ। ओमान के लिए दोस्तों सारी चीज़ें सेम ही है, लेकिन वहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड की फोटो लगती है, उसमें भी दोस्तों आपको 6 फोटो लेके जाना है और बैकग्राउंड जो होगा ओमान के लिए वो ब्लू बैकग्राउंड होगा। साथ ही दोस्तों आपको जो गमका मेडिकल आप करवाएंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगा कि रिसीविंग मिलेगी, उसका आपको ख्याल रखना है, उसको संभाल के रखना। बाय द वे खो जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का दोस्तों आपको ख्याल रखना है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके बता दी है, यानी आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद जबकि आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है उस डेट में दोस्तों आपको
ओरिजिनल पासपोर्ट उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी, 6 पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लेटेस्ट होना चाहिए फोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट उसकी फोटोकॉपी और गम का मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा दोस्तों आपको 7,500 रुपया मेडिकल के लिए फीस लगेगा। जहाँ दोस्तों तो इस चीज़ का वो भी ख्याल रखना है, 7,500 रुपया आपको लेकर के जाना है, आपको फीस के तौर पे 7,500 रुपया वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। मैं आपको एक एक करके तफसील में सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन लगे, कोई सवाल लगे तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मैसेज करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाय द वे अगर आप अपॉइंटमेंट खुद से ले लेते हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं ले पाते हैं तो ये सर्विस मेरे पास है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा 5 से 10 मिनट के अंदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।